फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक, डबल लेयर में प्रिंसेस स्टाइल फ़्रॉक लेकर आई हूँ, जो कि पहनने में बहुत खूबसूरत लगती है और सिलाई करने में उतनी ही आसान। तो आज फिर हम ये दुपट्टे से रेडी करेंगे। दुपट्टे का लुक कुछ इस तरह से था, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, सेंटर में थोड़ा सा हमारे पास छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ प्रिंट था, और दामन पे ये हमारे पास जो है वो बॉर्डर पट्टी दोनों साइड पर थी दुपट्टे में। तो इसी के साथ हम डिज़ाइन करेंगे। और आए चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास दो पीसेस हैं, ठीक है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने जो है वो 16 इंच ली है और लंबाई जो है वो 9 इंच ली है, ठीक है। तो इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब शोल्डर लाइन ले लेते हैं। शोल्डर लाइन जो है वो मैं लूँगी 5 इंच और आर्म होल भी 5 इंच। तो 5 बाय 5 का एक हम बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और चेस्ट लाइन जो है वो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और 6.5 पे हम कमर का साइज़ ले लेंगे। 2.5 इंच मैंने गला रखा है और चौड़ाई में डीप जो है वो मैं 2 इंच रखूँगी। तो आप हल्का सा शेप दे दें गले को, और इस तरीके से आर्म होल पे भी आपने थोड़ा सा शेप दे लेना है। अच्छा, शोल्डर की साइड से भी आप थोड़ा सा जो है वो कट कर लेंगे, तिरछी तिरछी कटिंग कर लेंगे। हमें बस एक शेप ही देना होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास तौर पे आप उसको चॉक से लाइन करें। लेकिन अगर लगाना भी चाहें तो आप जो है वो 1/2 इंच के हिसाब से तिरछी लाइन लगा सकते हैं। तो ये जो यॉक कट कर रहे होते हैं ना, तो इसके नीचे वाली साइड से हल्का सा तिरछा लेना मत भूला करें। ये लाजमी लेनी होती है, इससे जो है वो लुक अच्छी आती है। तो देखें, फ्रंट और बैक दोनों को अब हम अलग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट का जो है हमने गला कट करना है। तो इस तरीके से पहले सेट करके रखना है, और 1 इंच मज़ीद मैं डीप कट कर लूँगी फ्रंट का गला। तो ये देखें, बैक साइड पे हम जो है वो बटन प्लैकेट रखेंगे, और वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हम क्यों रखते हैं। क्योंकि अक्सर कुछ बच्चियों के गले जो है, सर जो है वो बड़े होते हैं और कुछ के छोटे होते हैं। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है कि बच्ची को इंसर्ट करने में अपनी गर्दन प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखें, मैंने 3 इंच की एक पट्टी ले ली थी, और ये हम लगाएंगे अपने फ्रंट गले पे सेंटर में। इस तरीके से मैंने रेडी करके रख ली थी, आयरन कर लिया था इसे। तो आप भी इसी तरह से फ़ोल्ड करके आयरन करके सारा काम करेंगे। इस्त्री कर लेने से ये होता है कि बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग सेट हो जाती है, और सिलाई आपको बस किनारे पे लगानी होती है। और ये मैंने 2 पट्टियाँ ली थी। बॉर्डर पट्टी जो आपको मैंने दिखाई थी, तकरीबन ये मैंने 5 इंच की ली थी, और इसे डबल करके मैंने इस तरह से फ्रिल्स बना ली थी। और तकरीबन ये 15 इंच की पट्टी ली थी मैंने। तो ये जब फ्रिल बनाई तो ये पूरी हमारे गले पे फिक्स आकर गले की साइज़ की, जो फ्रंट बॉडी थी उसके साइज़ की हमारे पास रेडी आ गई, ठीक है। तो ये आपने देखे पट्टी के अंदर इस तरह से इंसर्ट करके चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा लेनी है ऊपर पट्टी के किनारे पे। और ये जो बैक साइड है, ये 2 पट्टियाँ आप देख रहे हैं, ये भी मैंने रेडी करके रखी थी। ये तकरीबन 3 से 3.5 इंच की पट्टी थी, और इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से बटन प्लैकेट बना लिया था। अब देखें, ये इसे आपने अंदर रखना है, और इस तरह से खोल कर ऊपर की साइड से आपने इसे पैक कर देना है, और किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। बटन प्लैकेट का ये तरीका बहुत ही आसान है, इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, और बिल्कुल बाहर वाला लुक आता है। जो हम बाहर से फ़्रॉक्स ख़रीदते हैं ना, उसमें इसी तरह से बटन प्लैकेट्स लगी हुई होती हैं। तो ये देखिए, नीचे से जब आप इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये बटन प्लैकेट एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगी और बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो ये देखें, बटन प्लैकेट मैंने रेडी कर ली थी। पहले उन पट्टियों पर सिलाई लगा ली किनारे पे, और उसके बाद मैंने ये नीचे से राउंड शेप में जो है वो सिलाई कर ली। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच हो गई। अब ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। दूसरा हिस्सा भी मैं आपको इसका दिखा दूँ यॉक का। तो ये देखें, ये जितना भी हमारा जो है वो एक्स्ट्रा होता है, साथ ही साथ हम कटिंग करते रहते हैं। तो ये हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे था, फ्रिल्स वगैरह आ रही थी, वो सब इससे सेट करेंगे। अब इसे हमने पलट दिया है उल्टा करके। गले की साइड से भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। जो भी हल्की फुल्की कतरन या धागे वगैरह हैं वो सब सेट हो जाएंगे। तो देखेंगे हमारा गला भी सेट हो गया।
अगर मेरे समझाने पे आपको कुछ हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मेरे पास 2 पीसेस हैं। ये जो है वो हम नीचे वाले पार्ट के लिए लेंगे, ठीक है, इनर पार्ट के लिए लेंगे। इसकी मैंने 30 इंचेस जो है वो चौड़ाई ली है और 15 इंचेस जो है वो लंबाई ली है। ये आराम से 3 से 4 साल की बच्ची पहन सकती है, बल्कि आप 5 साल की बच्ची को भी आराम से इसे पहना सकते हैं। और ये एक और फ्लेयर का कपड़ा है, क्योंकि हम डबल लेयर में बनाएंगे तो चौड़ाई हमने दोनों की सेम ही रखनी है, सिर्फ हमने इसकी लंबाई थोड़ी सी कम लेनी है। तो मैंने 10 इंच की लंबाई ली है और 30 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। तो ये हम ऊपर लगाएंगे फ्लेयर और वो बड़ी वाली जो है हम नीचे लगाएंगे। तो इसे हमने कैसे रेडी करना है, एक साइड हमने इसकी पट्टी इस तरह से मोड़ लेनी है फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल बारीक सी। अच्छा, मैं इस पे जो है वो थोड़ी सी शटल लेस मैंने मंगवा ली थी, वो लगा लूँगी ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। और ऊपर की साइड पे हमने प्लेट्स डाल देनी है। बड़े वाले कपड़े के साथ भी हमने ये करना है कि एक साइड पे हमने इसकी जो है वो प्लेट्स डाल देनी है और दूसरी साइड पे हमने इसकी पट्टी मोड़कर इन दोनों को रेडी कर लेना है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया था। फ्लेयर्स मैंने ऊपर जो है वो मैंने प्लेट्स डाल दी थी, रफ़ल्स डाल दी थी और दोनों पे देखें छोटा साइड और बड़ा साइड दोनों डाल के अब क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आपने ज़रूर ये पहले सिलाई लगानी है। अगर आप पहले से काम करते आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आप एक के ऊपर एक रख कर आराम से जॉइन कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने जो है वो इस तरह से एक दूसरे को ऊपर रख कर जो है वो सिलाई लगा ली है। अब इसे योक पर इस तरीके से आपने रखना है कि छोटी वाली जो है वो नीचे साइड पर आए और ऊपर जो है वो बड़ी वाली चुनट का साइड आए। अब देखें दोनों साइड पे आपने इस तरह से रखना है और किनारे पे 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये हमारी सिलाई लगकर सामने आ गई है और ये देखें डबल लेयर्स हैं। ऊपर जो है वो छोटी वाली आ रही है और नीचे जो है वो लेयर्स का बड़ा वाला पार्ट आ रहा है। अब ये मेरे पास एक तिरछी पट्टी है जो कि आपने स्लीव्स पे भी यही यूज़ करनी है। ये देखें इस तरीके से, तो स्लीव्स पे भी मैं लगा लूँगी और गले पे भी मैं इसी पट्टी को लगा लूँगी फिनिशिंग के साथ। फ्रंट पे लगाकर आपने बैक साइड पे इसे पलट देना है। तो ये देखें लगकर रेडी हो गई थी। गला भी हमने फिनिशिंग के साथ सेट कर लिया था। बस ये आयरन जब होगा तो सारी सिलाई वगैरह बैठ जाती है, सेट हो जाती है। अब हमारे रह जाते हैं किनारे। यहाँ पर मेन चीज़ समझने वाली है, आपने बड़ा गौर से देखना और समझना है। अक्सर तो लोग दोनों लेयर्स को साथ पकड़ के भी लगा देते हैं, लेकिन ऐसी मतलब कि आपने इस तरह नहीं करना, हम इस तरह नहीं करेंगे। फिर डबल लेयर का कोई मतलब वो लुक नहीं आ रहा होता, उस तरीके से जो है ना वो वाज़ेह नहीं हो रही होती। तो आपने क्या करना है, पहले नीचे वाली छोटी लेयर को पकड़ना है और सिलाई बस यहाँ सेंटर से पकड़ कर सिलाई लगानी है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को आपने छोड़ देना है, पहले नीचे वाले पार्ट को लगाना है, सिलाई सेट करनी है। फिर ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो पकड़ के अंदर वाली जो आपने लेयर सिलाई की थी उसको आपने अंदर की तरफ कर देना और फिर ये ऊपर से शोल्डर की साइड से स्टार्ट करके बिल्कुल एंड तक लेकर आना है। ये देखिए ये मैंने नीचे कर लिया था और ये ऊपर वाली मैं आपको इसीलिए बार बार समझा रही हूँ, ये हमने अंदर कर दिया। पहले इसे सिलाई लगानी है, ये देखिए, और उसके बाद हमने ये ऊपर वाला कपड़ा जो है वो स्टिच करना है। एक बार आप इसे कोशिश करके देखें। अगर आपको नहीं समझ आता, आप मुझे अगर कमेंट्स में कहते हैं कि मैं ख़ास तौर पे इसके लिए एक वीडियो बना दूं, तो मैं ज़रूर उसके लिए एक वीडियो भी मशीन पे स्टिच करते हुए भी बना दूंगी। अभी मेरा स्टार्टिंग है, न्यू चैनल है, तो उस तरह से अभी कॉमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, तो मैं मशीन की अभी कोई वीडियो वगैरह नहीं डालती। सिर्फ अभी आइडियाज़ आपको देती हूँ कि इस तरीके से स्टिच हम कर सकते हैं दुपट्टों के साथ, पुराने ख़ास तौर पर दुपट्टों के साथ जब हमारी बच्चियां पहनती हैं तो कोई नहीं कह सकता कि ये आपने जो है वो घर में तैयार किया है। इसका लुक देखें आप, प्रिंसेस लुक आ रहा है इसका, और कितनी खूबसूरती से ये उठ कर आ रही है बाहर की साइड पे जो हमने छोटी वाली फ्लेयर लगाई है। अगर हम साथ सिलाई कर देते तो बिल्कुल भी वैसा लुक नहीं आता। और इस तरह की फ़्रॉक्स अगर हम बाहर डिज़ाइनर उसमें लेने जाते हैं तो ये हमें बहुत महंगी पड़ती हैं। लॉन के पुराने दुपट्टों से अगर आप इस तरह की अपनी बेटियों को बना के पहनाएंगे तो बहुत प्यारी लगेंगी।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, आपके कुछ आइडियाज़ काम आए हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर नई किसी वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।